नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। आने वाले 6 महीनों में सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडीय शक्तियां क्या संकेत दे रही हैं, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि और गुरु की स्थिति में बदलाव, मंगल की ऊर्जा से बनी नई गतिशीलता और अमेय ग्रहों की युति, ये सभी मिलकर आपके व्यक्तिगत, पेशेवर और भावनात्मक जीवन में कई अहम मोड़ ला सकते हैं। क्या ये समय आपको नए अवसर देगा या कुछ निर्णयों पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी? अगले कुछ महीने आपकी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में लिए गए फैसलों की परीक्षा लेने वाले हैं। तो आइए, अगर हम नौकरी पेशा जीवन की बात करें तो 13 जुलाई से नवंबर तक का जो आगामी 6 महीनों का समय है, वो अंक राशि वालों के लिए विशेष रूप से निर्णायक साबित हो सकता है। इसकी मुख्य वजह है शनि देव का वक्री होना, और जब शनि की ढैया के साथ उनकी वक्र गति जुड़ जाए तो घटनाक्रमों में तेजी ना भी आए, फिर भी स्थितियां इतनी पारदर्शी हो जाती हैं कि कौन सी दिशा में कदम बढ़ाना है, इसका स्पष्ट संकेत मिलने लगता है। ये समय भीतर की उलझनों को सुलझाने और निर्णयों में दृढ़ता लाने का है। जो भी मानसिक संकोच या असमंजस पिछले समय से बना हुआ था, अब वो पीछे छूटना चाहिए। मन की छोटी छोटी बातों को तूल ना देते हुए बड़े फलक पर जीवन की दिशा को समझना और स्थिर रहना जरूरी है। ये समय जीवन के नए अध्याय को शुरू करने की एक गंभीर पुकार जैसा है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने करियर में बदलाव की आहट महसूस कर रहे हैं। इसलिए आत्मविश्वास के साथ हर निर्णय लें, क्योंकि ये चरण आपके लिए केवल बीतने वाला वक्त नहीं, बल्कि परिवर्तन की एक सुनियोजित शुरुआत हो सकता है। किसी भी बदलाव को केवल इसलिए ना अपनाएं क्योंकि वो सामने आ गया है। हर निर्णय को सोच समझ कर स्वीकार करना ही समझदारी है। अगर कोई परिवर्तन अचानक आपकी ओर बढ़ रहा है और विकल्पों की कमी के चलते उसे अपनाना ही पड़ रहा है, तो भी मानसिक रूप से उसे सहजता से अपनाना और अपने जीवन की दिशा में उसे सकारात्मक रूप से समाहित करना बेहद जरूरी होगा। खास तौर पर वे लोग जो कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट से जुड़े पेशेवर जीवन में सक्रिय हैं, उनके लिए ये समय बेहद रणनीतिक है। आने वाले 6 महीने और आगे के 2.5 से 3 साल, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने काम की नींव को मजबूत करना चाहिए। अब बात करें उन लोगों की जो आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, तो उनके लिए ग्रहों की चाल कई संकेत दे रही है। मंगल और केतु की युति, बुध का द्वादश भाव में होना, शनि का अष्टम में रहना और गुरु बृहस्पति का लाभ स्थान में होना, यह दिखाता है कि परिवर्तनशीलता के बावजूद स्थायित्व और सफलता की संभावनाएं मौजूद हैं। सूर्य की स्थिति भी अब उन्नति की ओर संकेत दे रही है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। जो लोग तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय अपने हुनर को एक नई दिशा देने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। इस समय अवधि को अगर विशेष रूप से देखा जाए तो ये उन लोगों के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, खासकर जो आईटी सेक्टर में है या तकनीकी क्षेत्रों में करियर तलाश रहे हैं। यदि आप आईटी के दायरे से बाहर निकलकर किसी और टेक्निकल फील्ड में कदम रखने की सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। संभावनाएं आपके साथ चल रही हैं, बस नज़र पैनी होनी चाहिए। मन में कोई भी नकारात्मक सोच पनपने न दें, क्योंकि ये समय आपके आत्मबल और कौशल को निखारने का है। एक और अहम बात, अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो आपकी आय का दूसरा स्रोत है, जिसे हम पैसिव इनकम के रूप में पहचानते हैं, तो वहां से भी अब स्थायित्व और वृद्धि के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। ये स्रोत अब सिर्फ सहायक नहीं, बल्कि मुख्य आर्थिक आधार बनने की क्षमता रख रहे हैं। स्टॉक मार्केट से जुड़े निवेश हों या रियल एस्टेट में रोटेशन आधारित योजनाएं, इन सभी क्षेत्रों में आपकी सक्रियता अब फलदायी हो सकती है, चाहे वर्तमान में ढैया का असर क्यों न चल रहा हो। अपने भीतर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि ये समय आपकी मेहनत को स्थायित्व और सफलता में बदलने का अवसर लेकर आया है। आप शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ती है, तो ये संकेत देती है कि अचानक धन लाभ, स्टॉक मार्केट से जुड़े सौदे और निवेश जैसे क्षेत्रों में आपकी क्षमता और संभावनाएं उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकती हैं। खास तौर पर जो लोग संतान से जुड़ी चिंताओं में घिरे हुए थे या पारिवारिक स्तर पर मानसिक उलझनों का सामना कर रहे थे, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे उन नकारात्मक स्थितियों से बाहर निकलें और जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाएं। ये दौर आपकी सोच की स्पष्टता, निर्णयों की मजबूती और भविष्य की रणनीतियों के लिए बेहद अनुकूल है। मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को पालना अब सिर्फ मानसिक थकान बढ़ाएगा, जबकि असल में स्थिति उतनी जटिल नहीं है जितनी प्रतीत हो रही है। हाँ, ढैया का असर है, इसलिए अगले 6 महीनों में परिणाम थोड़े धीमे जरूर आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रगति रुकी हुई है।
ये समय मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए अपने प्रयासों को जारी रखने का है, क्योंकि भीतर की बेचैनी अस्थायी है और स्थायित्व की ओर आपका मार्ग अब धीरे धीरे प्रशस्त हो रहा है। किसी भी योजना को जल्दबाजी में अपनाने से बचिए, क्योंकि बिना ठोस सोच के लिए गए फैसले आगे चलकर असमंजस पैदा कर सकते हैं। जो विचार लंबे समय से आपके मन को नकारात्मकता से घेरते आ रहे हैं, अब समय आ गया है कि उनसे पूरी तरह मुक्त होकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाया जाए और वहीं से अपने जीवन के समग्र लाभ की रूपरेखा को भी स्पष्टता से देखा जाए। ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतर से शुरू होने वाला एक क्रमबद्ध और जागरूक प्रयास होना चाहिए। सेहत के नजरिए से विशेष रूप से पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं सतह पर आ सकती हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या, खानपान और मानसिक संतुलन को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। खुद को व्यवस्थित रखते हुए एक एक कदम ठहराव और संतुलन के साथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि यही प्रक्रिया आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर बनाएगी। और सबसे अहम बात, जो काम लंबे समय से अधूरे रह गए थे या किसी वजह से अटक गए थे, अब उन्हें नए नजरिए से शुरू करने का सही वक्त है। इस पूरे समय को आत्मविश्लेषण और दोबारा उड़ान भरने की तैयारी के रूप में अपनाइए, क्योंकि बदलाव की धुन अब आपके पक्ष में गूंज रही है। अब यह जिन बातों ने अब तक आपके मन को छोटी छोटी स्थितियों में नकारात्मकता से भर रखा था, अब उनसे पूरी तरह मुक्ति पाने का समय आ चुका है। इस मानसिक जकड़न से बाहर निकलकर आपको नई ऊर्जा के साथ जीवन की दिशा तय करनी होगी। एक बात गहराई से याद रखिए कि अपने प्रोफेशनल जीवन में किसी भी तरह का समझौता आपको नहीं करना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जितना आप अपने जीवन में स्थिरता को प्राथमिकता देंगे, उतनी ही सकारात्मकता स्वतः आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। जो लोग गृहस्थ जीवन में संतुलन और सुख की खोज में प्रयासरत हैं, उनके लिए भी ये चरण काफी आशाजनक है। चाहे ढैया का प्रभाव हो या परिस्थितियों में सुस्ती, पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव पर सीधी दृष्टि और वही राहु की उपस्थिति ये संकेत दे रही है कि वैवाहिक जीवन में जो सुखद पहलू आप लंबे समय से महसूस करना चाह रहे थे, उनकी नींव अब मजबूती से बनती जा रही है। ऐसे में मन की नकारात्मकता को किनारे रखकर एक रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना ही आपकी सफलता की असली कुंजी होगा। हम यही आग्रह करेंगे कि जिन जिम्मेदारियों को आपने अपने हाथ में लिया है, उन्हें अधूरा छोड़ने का विकल्प अब नहीं होना चाहिए। हर कार्य को उसके अंतिम पड़ाव तक पूरी निष्ठा और निरंतरता के साथ निभाना आपका स्वाभाविक संकल्प बनना चाहिए। इसी के साथ जो लोग विदेश से जुड़ी योजनाओं या अवसरों में सक्रिय हैं, उनके लिए स्थितियां संतुलित और अनुकूल दिख रही हैं, बशर्ते आप टाल मटोल की आदत से बचे। इन 6 महीनों के दौरान नौकरी या व्यापार को लेकर कई बार अनिश्चितता या घबराहट महसूस हो सकती है, लेकिन ऐसे समय में आपका स्थिर मन ही सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जितना अधिक आप संतुलित रहेंगे, उतना ही बेहतर परिणामों का आधार खुद ब खुद आपके पक्ष में खड़ा होता चला जाएगा। अपने मन को एक केंद्रित लक्ष्य पर टिकाकर चलना ही सफलता की दिशा तय करेगा। रचनात्मक क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों के लिए यह समय नवाचार और विकास की नई राहें खोल सकता है। वही छात्र वर्ग भले ही अपनी गति को थोड़ा धीमा महसूस कर रहे हों, लेकिन उनकी मेहनत दिशा में है और धीरे धीरे ही सही जीवन की यात्रा उन्हें सही मंजिल की ओर ले जा रही है। आपको बस इस क्रम को समझदारी से अपनाकर निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना है। 13 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं और यह स्थिति 28 नवंबर तक बनी रहेगी, जो सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष मायने रखती है, क्योंकि यह गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव का संबंध लंबी उम्र, रहस्यों और अचानक होने वाले लाभ हानि से होता है और वक्री शनि इन पहलुओं को विशेष रूप से सक्रिय करता है। इस दौरान आपको अपनी पैतृक संपत्ति, पुश्तैनी जमीन या छिपे हुए धन का लाभ मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। यहां तक कि शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी या किसी स्पेकुलेटिव माध्यम से भी अचानक आर्थिक लाभ की स्थितियां सामने आ सकती हैं। हालांकि यह समय किसानों के लिए कुछ कठिन हो सकता है, खास तौर पर जब श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में शनि वक्री हो जाए तो फसलों की पैदावार पर असर पड़ता है, मौसम असंतुलित होता है और समाज में असंतोष की लहर दौड़ सकती है। यह दुर्भिक्ष की स्थिति को जन्म दे सकता है, जहां अनाज की कमी और जन आक्रोश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर राजनीतिक क्षेत्र में उथल-पुथल देखी जाती है। किसी बड़े नेता का पतन या सत्ता में बदलाव संभव हो सकता है।
कुल मिलाकर यह समय जहां आर्थिक रूप से कुछ लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है, वहीं सामाजिक और कृषि क्षेत्र के लिए थोड़ी सावधानी की भी मांग करता है। शनि के वक्री होने की ये विशेष स्थिति सिंह राशि के जातकों के लिए एक तरह से छिपा हुआ वरदान लेकर आई है। यह गोचर न केवल दीर्घायु का संकेत देता है, बल्कि जो लोग लंबे समय से किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, उनके लिए अब राहत की किरण नजर आने लगी है। स्वास्थ्य में सुधार की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। साथ ही यदि हाल के दिनों में किसी झूठे आरोप या बदनामी का सामना करना पड़ा हो, चाहे वह कार्यस्थल पर हो, पारिवारिक रिश्तों में हो या सामाजिक दायरे में, अब वह कालखंड धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनका प्रभाव अब कमजोर पड़ता दिखेगा और आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा। यह समय है जब आपका आत्मसम्मान फिर से स्थापित होगा और आपकी छवि को नई स्वीकृति और सम्मान मिलेगा। शनि का यह गोचर दिसंबर तक सिंह राशि वालों के जीवन में एक निर्णायक मोड़ ला सकता है, जहां न्याय, पहचान और संतुलन धीरे धीरे आपके पक्ष में आकार लेते नजर आएंगे। इस विशेष गोचर के प्रभाव में यदि आप अपने करियर में कोई बड़ा परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं, चाहे वो नौकरी बदलने की योजना हो, प्रोफेशन में बदलाव हो या अपने व्यापार का विस्तार, तो ये समय आपके लिए बेहद सहायक साबित हो सकता है। यदि आप लंबे समय से सोच रहे थे कि रोजगार में कुछ नया किया जाए, तो शनि महाराज की वक्री स्थिति अब उस दिशा में रास्ता खोल रही है। चाहे आपके व्यवसाय में नई शाखा खोलने की बात हो या किसी प्रोजेक्ट का विस्तार करने की योजना, परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास पहले से एक शोरूम है, तो अब समय ऐसा है कि आप दूसरा शोरूम भी शुरू करने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की चाल उस विस्तार को बल दे रही है। इसके साथ ही इस गोचर का असर विदेश यात्रा या दूर स्थानों की ओर जाने के अवसरों के रूप में भी सामने आ सकता है, जो कभी कभी ट्रांसफर, व्यावसायिक दौरे, उच्च शिक्षा या अध्ययन से जुड़े हो सकते हैं। मंगल और शनि का समसप्तक योग इस दौरान बन रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसलिए आपको अपने फैसलों में सूझबूझ और धैर्य का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। ये समय आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकेत दे रहा है, बशर्ते आप सही दिशा में सोचें और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें। इस समय का गोचर कुछ पारिवारिक संबंधों में हलचल ला सकता है, विशेषकर आपके बड़े भाइयों के साथ रिश्तों में थोड़ी तल्खी आ सकती है या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता का कारण बन सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ भी कुछ असहज परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, विशेषकर यदि किसी प्रकार का रक्त विकार या थकान संबंधी समस्या सामने आए। हालांकि आपके अपने स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बनी रहेगी, फिर भी ब्लड से जुड़ी कोई परेशानी सतर्कता की मांग कर सकती है। साथ ही जैसा पहले उल्लेख किया गया था, इस समय क्रोध और आक्रामकता की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है, इसलिए संयम रखना बेहद जरूरी होगा। यदि पहले से कोई कानूनी विवाद चल रहा है, जैसे मकान, जमीन, फैक्ट्री या अन्य संपत्ति से जुड़ा वाद विवाद, चाहे वो सिविल लिटिगेशन हो या क्रिमिनल केस, तो अब मंगल महाराज की स्थिति आपके पक्ष में निर्णायक रूप लेती दिखाई दे रही है, क्योंकि वे अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं, जो सिंह राशि के लिए चतुर्थ स्थान में आता है। ऐसे में आप संपत्ति से जुड़े किसी विवाद में जीत हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि माता की ओर से कोई भूमि या पैतृक संपत्ति का लाभ भी इस समय मिल सकता है। विशेषकर दिसंबर तक की अवधि में ये संभावना और भी प्रबल होती है। इस समय भाग्य आपके पक्ष में पूरी मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है, चाहे वो नाम हो, प्रतिष्ठा हो या जीवन की दिशा, हर क्षेत्र में किस्मत आपका साथ देती दिख रही है। लेकिन याद रखिए, यह सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलेगी। मंगल की स्थिति भले ही अनुकूल हो, पर आपको अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी, क्योंकि ये समय बिना प्रयत्न के कुछ हासिल करने का नहीं है। जो मेहनत आपने की है उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। ये समय आपको यही सिखा रहा है कि अगर आपका कुछ हक बनता है तो उसे लेने के लिए पीछे नहीं हटना है। चाहे आप एक गृहिणी हो, छात्र हो, नौकरी पेशा या व्यवसायी, आपकी भूमिका कोई भी हो, अधिकार की रक्षा के लिए खुद को तैयार रखना होगा। मंगल चतुर्थ भाव में स्थित है और इसका सीधा अर्थ है साहस, पराक्रम और आगे बढ़ने की तीव्र ऊर्जा। इसलिए यह समय पुरुषार्थ का है, जहां भाग्य तो साथ है ही, लेकिन निर्णायक जीत आपकी पहल पर टिकी हुई है। आने वाले 6 महीनों का ये गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष अवसरों से भरा हुआ है और इसका प्रभाव 16 अगस्त के बाद विशेष रूप से नजर आने लगेगा। यह समय आपकी पहचान को एक नई ऊंचाई देने वाला है। चाहे आप कला, व्यापार, राजनीति, उद्योग या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान समाज में तेजी से बढ़ने वाला है। आपके विचारों में परिपक्वता आएगी, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आपकी तर्क शक्ति भी पहले से अधिक प्रखर नजर आएगी।
इस दौरान जो भी योजनाएं आप बनाएंगे वे केवल कल्पनाओं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि ठोस परिणाम भी लेकर आएंगी। आप न सिर्फ सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और स्वास्थ्य में भी सुधार साफ महसूस करेंगे। इसे यूं समझिए कि ये समय आपके लिए वृद्धि, सिद्धि और शुद्धि तीनों का संगम बनकर आया है, जहां आपकी मेहनत, समझदारी और आत्मविश्वास मिलकर आपकी किस्मत को नई दिशा देने वाले हैं। सूर्यदेव का जो गोचर इन दिनों बन रहा है, वो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में नया उजाला भरने के लिए तैयार है। चाहे वो निर्णय लेने की क्षमता हो, आत्मविश्वास हो या सामाजिक प्रभाव, हर दिशा में आपका प्रभुत्व साफ नजर आएगा। यदि आप किसी आर्थिक निवेश की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। आपकी सूझबूझ और जजमेंट आपको सही फैसले लेने में मदद करेगी। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी हो या किसी अवसर को परखना हो, आपकी अंतर्दृष्टि और समझदारी इस वक्त अपने सर्वोच्च स्तर पर है। ये चरण आपकी बुद्धि, भाग्य और प्रयासों के त्रिकोण से संचालित हो रहा है, जिससे कोई भी कार्य आरंभ करने पर उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। दिसंबर तक का ये अंतराल आपको न केवल आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाएगा, बल्कि मानसिक स्पष्टता और निर्णायक सोच के जरिए आपके जीवन की दिशा को भी मजबूती से आकार देने वाला सिद्ध होगा।